Snowdrop, Edward James Hughes or Ted Hughes. Edward James Hughes or Ted Hughes was born in 1930 in the West Riding region of Yorkshire. His father, William James, participated in World War I. His accounts of fighting in World War I made a permanent impression on the memory of Ted Hughes. Later he reflected this cruelty of war, death and nature in his poems. ये जो टेड ह्यूज है, इनके फादर जो है विलियम जेम्स, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में. वहाँ पे उन्होंने जो भी देखा, जितना भी ब्लड शेड, वायलेंस वगैरह सारा कुछ देखा, वो इन्होंने अपनी फैमिली के साथ शेयर किया कि मैंने ऐसे ऐसे देखा. और उन बातों का इम्प्रेशन पड़ गया टेड ह्यूज के जहन पे. ठीक है, फिर उनका वो जो सारा वो इम्प्रेशन हमें दिखता है, जो इनके दिमाग पे इम्प्रेशन पड़ा था वर्ल्ड वॉर का, वो हमें दिखता है फिर इनकी शायरी में, इनकी पोइट्री में. वो सारे सीन्स जो इनके जहन पे जिन्होंने इम्प्रेशन बनाया था, वो हमें दिखते हैं इनकी पोइट्री में. ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि तो इसमें सारा कुछ, इनकी शायरी में सारा कुछ डेथ्स वगैरह सारा कुछ है, और लेकिन नेचर भी है साथ साथ. Hughes was born in a rural area. He developed love for animals and birds. This interest in animals, dating from his childhood, remained with him throughout his life. वो पैदा हुए थे रूरल एरिया में, हाँ, विलेज एरिया, गांव एरिया में पैदा हुए थे. तो उन्होंने वहाँ पे उनको इन चीज़ों से प्यार था, एनिमल्स से, बर्ड्स से, क्योंकि क्लोज एसोसिएशन थी, रोज़ देखते थे. हाँ, जैसे सिटी लाइफ होती है, बिजी लाइफ होती है, यहाँ हमें ये सब चीज़ें देखने को उतनी नहीं मिलती है जितनी गांव में मिलती है. तो बचपन से ही इनको प्यार डेवलप हो गया था, इन सब चीज़ों के साथ अटैचमेंट हो गई थी. दिस इंटरेस्ट इन एनिमल्स रिमेन्ड विद हिम थ्रू आउट हिज लाइफ. इनके साथ रही ये चीज़ें पूरी ज़िंदगी, इनका प्यार नेचर के साथ. एंड इट अकाउंट्स फॉर अ large number of animal poems which he subsequently wrote. तो ये जो इनकी एनिमल्स के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी, वो भी हमें यही याद दिलाता है कि इनका कितना रहा है इनके साथ. ठीक है, बचपन से ही. He was married to Sylvia Plath, a famous poetess. Hughes' collected works include The Hawk in the Rain. सिल्विया प्लैथ और एक राइटर है, फेमस पोइटेस है, तो उनके साथ इनकी शादी हुई. और जो फेमस पोइट्री जो भी है, इनके वर्क्स जो हैं मशहूर फेमस, वो है हॉक इन द रेन, ल्यूपरकॉल, वुडवो का मतलब होता है वाइल्ड मैन. और ल्यूपरकॉल एक रोमन फेस्टिवल है. और लिखी है इन्होंने क्रो एंड मूर टाउन्स. ह्यूज बुक्स फॉर चिल्ड्रन इंक्लूड पोम्स एंड प्लेज फॉर चिल्ड्रन. Hughes presents a very tough and cruel image of nature. He creates an atmosphere of a hard winter and uses images from nature to portray the toughness and brutality that a severe winter brings. Hughes जो है वो हमें नेचर का जो खराब साइड होता है, क्रूल साइड, जालिम, हाँ, वो हार्श हम जिसको बोलते हैं, वो वाला साइड दिखाते हैं नेचर का. और उसी शक्ल में दिखाते हैं. उसकी एक एग्जाम्पल है हार्श विंटर, जब नेचर अपना बुरा चेहरा दिखाता है, उसकी एक शक्ल है कौन, हार्श विंटर. उनकी इमेज विंटर में किस किस तरह की इमेज हमें देखने को मिलती हैं, वो सारी इन्होंने पोर्ट्रे की हुई है. तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो विंटर है, इसकी हार्शनेस, इसकी सिवेरिटी कितनी खतरनाक होती है. ठीक है, और कितना अजाब हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, बर्ड्स हैं, अजाब होता है इससे, विंटर से, हार्श विंटर से. ठीक है. द पोएट डिस्क्राइब्स इन अ फ्यू वर्ड्स द वे द विंटर हैज़ रिड्यूस्ड द होराइजन ऑफ मैनी क्रीचर्स. होराइजन यूजुअली मैंने आपको बताया, एक जब आप खुले मैदान में दूर नज़र डालते हो तो आपको लगता है कहीं आसमान और ज़मीन मिल रहा है, आसमान लगता है मिल रहा है ज़मीन के साथ, उसी को होराइजन बोलते हैं. तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि दुनिया छोटी हो जाती है, बहुत मैक्सिमम जानवरों की दुनिया छोटी हो जाती है, क्योंकि विंटर में हम फ्री रहते हैं, कहीं पे भी जाते, उठते, बैठते, फ्री होते हैं, आज़ाद. लेकिन समर में ये होता है, विंटर में हमें उल्टा पड़ता है सारा कुछ. विंटर में हमें कैद होना पड़ता है, ठंड होती है, हमें अच्छा नहीं लगता है बाहर जाना. इसी तरह एनिमल्स के साथ भी सेम ही होता है. ठीक है,
बहुत सारे एनिमल्स जो डोरमेंसी में चले जाते हैं, सुना है ना आपने, पढ़ा है। तो विंटर में चले जाते हैं हम बरोज में, ताकि विंटर उनको तंग ना करे, अपने मतलब विंटर से बचने के लिए। तो ही सेज दैट द वर्ल्ड हैज श्रंक, ये मैंने पढ़ा। एंड मेनी आउटडोर क्रीचर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, दे नो लॉन्गर स्करी और फ्लाई एज दे यूज्ड टू। एनिमल्स जो हैं वो अब अपनी जगहों से नहीं ज़्यादा मूवमेंट कर पा रहे हैं, जो जहाँ है वो वहीं पे रह रहा है, और बहुत सारे जानवर तो मरने तक पहुँचते हैं, इतना ये विंटर सताता है। और जो समर्स में होती है कि सब खुशी के मारे जानवर, बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स छोटे छोटे फुदकने लगते हैं, किसकी वजह से, मतलब अच्छे मौसम की वजह से, लेकिन विंटर में वो सारा स्टॉप हो जाता है। अब पढ़ते हैं। नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट राउंड द माउसेस डल विंटरिंग हार्ट। यहाँ पे ग्लोब का मतलब इसका है स्नोड्रॉप, एक फ्लावर का नाम है, एक प्लांट का नाम है जिसका एक फूल होता है, गोल होता है, वो गोल होता है और विंटर की वजह से वो झुका हुआ होता है, ठीक है। ये बोलता है कि नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट, ये उसी के बारे में बोल रहा है। इस ये जो स्नोड्रॉप है फ्लावर है, इसको भी क्या हुआ है, मुश्किल हुआ है, अजाब हुआ है विंटर में। राउंड द माउसेस डल्ड विंटरिंग हार्ट, जो माउस है, जो जैसे जैसे बहुत सारे जानवरों की जो है धड़कनें भी कम चलती है, मतलब धीरे धीरे चलती है, क्यों, क्योंकि विंटर है। वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, तो ये जो वीजल एक जानवर का नाम है, और क्रो जो होते हैं इतने अकड़े हुए होते हैं बेचारे, किसने, सर्दी की वजह से अकड़ चुके होते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे उनको किसी ने क्या मोल्ड किया हुआ है। ब्रास क्या है, मेटल है ना, ब्रास मेटल है, जैसे कॉपर है वैसे ब्रास एक और मेटल है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उनको मोल्ड किया गया है, उनको उसी शेप में डाला गया है। मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस नॉट इन देयर राइट माइंड्स, ऐसा लगता है कि अपने दिमाग में, इनका दिमाग सही जगह पे नहीं है, मतलब इधर उधर है, कंफ्यूज मैनर में है, क्योंकि मौसम की जो मार है बहुत ही खतरनाक है। विद द अदर डेथ्स शी टू परस्यूज हर एंड्स brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal। तो नेचर जो है, नेचर अपना काम कर रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ इसको इसकी हार्शनेस की वजह से जिस चीज़ को ख़त्म होना है, जिस जानवर को ख़त्म होना है, वो या कोई भी ऑर्गेनिज्म, जानदार, हाँ, परिंदे वगैरह जो भी हैं जिनको ख़त्म होना होता है वो हो जाते हैं इसकी हार्शनेस की वजह से, विंटर की हार्शनेस की वजह से, ठीक है। तो सारा कुछ इसमें, जो ये तारे जो समर्स में निकलते हैं उनकी अलग चार्म होती है, जब विंटर में निकलते हैं वो उनकी चार्म वो तब नहीं होती है, हम उनको एंजॉय नहीं कर सकते हैं तब। तो और ये यहाँ पे जो लिख रहा है हर पेल हेड हैवी एज मेटल, इसका मतलब वही है कि स्नोड्रॉप का जो है हेड जो है उसका क्या, किससे झुका हुआ है, विंटर की वजह से नीचे की तरफ झुक गया है इसका स्नोड्रॉप का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि विंटर में भी फूल खिला है। स्नोड्रॉप एक ऐसी चीज़ है जो विंटर में भी खिलता है, वरना विंटर में हमें ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो इसका एक ये पॉजिटिव पॉइंट भी है, ठीक है। यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है।